हमारे पिताजी का नाम शिवराज सिंह राठौर। हम आखिरी बार तब उनसे मिले थे जब हम खुद 12 साल के थे। जानवी लेफ्ट द ग्रुप। एक तो अक्कू की लाइफ से मुसीबत जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चैतन्य ने उसे डिवोर्स नोटिस भेज दिया यार। क्या? और इसी बात को लेकर के इन दोनों महारानियों में ठन गई है। स्वाति ने आप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। एमडी सर आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। आप उनसे कहिए कि मैं अभी आती हूँ। मैं कम इन सर? कम इन जानवी। हैव सीट। थैंक यू सर। जानवी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब पता चल ही गया होगा। बस मुझे अफसोस हो रहा है बिकॉज यू आर अवर बेस्ट एम्प्लॉय। आई एम माई सेल्फ इन अ डीप शॉक सर। Although I trust, but जानवी, स्वाति ने तुम्हारे अगेंस्ट ये कंप्लेंट क्यों की? I myself don't know about it, sir. मुझे बस इतना पता है कि I'm clean. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने तो उसे मेंटोर किया है। I know जानवी, but being a corporate house, हमें अपने प्रोसीजर्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। और स्वाति ने ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस तुम्हारे ऊपर लगाया है, वो बहुत खतरनाक है। मीडिया इसी टाइप की न्यूज़ ढूंढती है और हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी पर इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो अब आगे एग्जैक्टली क्या होगा? हम लोग नॉर्मल कॉर्पोरेट पॉलिसी को फॉलो करते हुए 2 कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट की एक आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे। ये दोनों एक्सपर्ट्स आउटसाइडर्स होंगे और इस मामले को पूरी तरह से सीक्रेट भी रखेंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी और बिना किसी बायस के साथ वो इस मामले की तहकीकात करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। अपना होमवर्क करो, सोचो समझो और अपनी सच्चाई प्रूव करो। सर वो तो मुझे पता है, I'll come out clean. लेकिन अगर बाय चांस मैं गिल्टी प्रूव हो गई तो? अनफॉर्चुनेटली जानवी, तुम्हें रिजाइन करना होगा। इससे तुम्हारा कैरियर भी बर्बाद हो सकता है और तुम्हें कोई रिकमेंड नहीं करेगा। जिस कंपनी में भी तुम जाओगे ना, वहां किसी न किसी तरीके से ये सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात पता ही चल जाएगी। इसलिए जानवी, आई सजेस्ट यू कि तुम ठंडे दिमाग से सोचो कि कहां गलती हुई है और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करो। श्योर सर, मैं जानती हूँ मैं इनोसेंट हूँ और मैं स्ट्रांगली फाइट बैक करूंगी। आई होप सो जानवी। थैंक यू सर। पुष्कर, आपके आगे के सेशंस ना हम VLCC कर्व थेरेपी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये जो कर्व थेरेपी है ना, इट्स अ रेवोल्यूशनरी थेरेपी। ये डायरेक्टली आपके प्रॉब्लम एरिया से फैट निकालता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और साथ साथ में आपका वेट लॉस और इंच लॉस एक साथ हो जाता है। You're the expert, as you say. It's amazing, I'm telling you, trust me. मैम, आपके नाम की कोई कुरियर है? मेरे नाम फ्रॉम मिस्टर सिंघम चोपड़ा, AMIMS फ्लाईओवर के नीचे। ये कैसा एड्रेस है? एक मिनट जरा दिखा। ये सेंडर का एड्रेस तो मुझे फेक लग रहा है। कहीं ये आपके उस स्टॉकर ने तो नहीं भेजा? नो, आई नो देम वेरी वेल नाउ। इसमें कुछ भी हो सकता है। May I open it? Sure.
काय को आदमी है? मेरी जान, तुम जब इसे पहनोगी तो ऐसी ही लगोगी। पहनकर एक पिक्चर क्लिक करके भेजना, मैं अपने घर के दीवार पर चिपकाऊंगा, तुम्हारा प्रेमी जिमी। आई डोंट बिलीव दिस। इस आदमी की माँ ने इसे पैदा क्यों किया? ये मर क्यों नहीं गया? मिसेस बियानी, ये एक नंबर का घिनौना आदमी है। इसका ईमान धर्म कुछ है ही नहीं, लेकिन ये जानता नहीं कि इसने किसके साथ पंगा लिया है। इसकी औकात तो मैं इसे दिखाऊंगा। कम इन। मैडम जी जूस। रात को रबड़ी मत खाना। रबड़ी? रबड़ी कहाँ से आएगी? कृष्ण भगवान दे जाएंगे वृंदावन से उतरकर। अरे मैं बनाऊंगी चपड़गंजू और उसमें मिलाऊंगी नशा। फिर सब देखेंगे मीठे सपने और मैं करूंगी अपना काम खुलेआम। राजस्थानी ऐसे नहीं हंसते। और ये क्या खुराफात सोचती रहती है आप? टेक अ चिल पिल बेबी। ओह गॉड। अब सुनिए मेरी बात। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैं लाई हूँ। आदि ने अपने पापा के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है और उन्होंने कोई संन्यास वन्यास नहीं लिया है। वो तो बस मीडिया को बनाने के लिए ड्रामा है। I know these shady rathors, I tell you. वहाँ पे कैमरा नहीं है। अब आगे सुनिए। उनके अय्याशी के चक्कर में उनके बाकी घर वालों ने उनको घर से बेदखल कर दिया। तो फिर वो अभी किधर है? शौकीन है तो एम्स्टरडेम होगा। हाँ? तुम गए हो कभी वहां? हाँ? नहीं? केटी जी, वहां पे भी कैमरा नहीं है। और इससे पहले कि मैं आदि से पूछती वो कहाँ है, सनाया का फोन आ गया। सनाया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये सनाया अब्रॉड सनाया, ये ऐसा कनेक्शन है जैसे टेक ऑफ और लैंडिंग। इसी में राज छुपा है। आप ये क्या बोलती रहती है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप क्लियर कट बोलिए ना। ये आपको जो राज चाहिए था वो तो मैंने बता दिया। अरे मिसेस ट्यूबलाइट, राज की खुदाई करनी पड़ेगी। मतलब ये सनाया कुछ ज्यादा ही चिपकी हुई है इस परिवार से, और हाइनेस से भी और आदि से भी। आदि तो खैर गाय है, पर हर हाइनेस और सनाया, हर हाइनेस और सनाया का जो ये चिपको मूवमेंट है ना, इसी गठजोड़ में स्टोरी है। ये खोलेगा राज। मतलब आप ये कहना चाहती है कि सनाया और हर हाइनेस कुछ ऐसा छुपा रहे जो आदि को भी नहीं पता? मामा मिया, फ्रेंड दे लो। तुम सनाया से दोस्ती कर लो। बेस्ट फ्रेंड टाइप्स, क्वींस टाइप्स। हम दिल से क्वींस हैं। क्वींस और सनाया, नो वे। अरे तुम ऐसे बढ़ो उसको। हाँ, दोस्ती देखती हूँ। गुड गर्ल। अनिकेत, अनिकेत, खूप बदमाश हो तुम्ही। हाँ करो। अब चुपचाप बैठ के खा। अनिकेत, ऐसे उछल कूद करके खाने से डाइजेस्ट नहीं होगा। अनिकेत, बैठो। अरे बैठो, बदमाशी मत करो। ऐसे कोई खाना खाता है? चलो। पापा मुझे ऐसे ही खाना खिलाते हैं, मैं ऐसे ही खाऊंगा। चलो, मुंह खोलो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे हेलो मम्मा, कैसा रहा आपका दिन? क्या किया आपने आज? ये लीजिए, आज मैंने जिंजर एल बनाया है। अरे वाह, थैंक यू।
मम्मी जी आप भी लीजिए। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम मुझे बस पानी दे दे। टेस्ट तो कीजिए, जिंजर से बनाया है, पता है पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इतना कड़वा? हनी तो मैंने डाला था, शायद नीचे बैठ गया होगा, मैं अभी मिक्स कर देती हूँ। माँ, मैं एक बात कहूँ, आपको नहीं लगता हमें जिंदगी में थोड़ी सी शहद जैसी मिठास डालने की जरूरत है? जब कड़वाहट इतनी ज्यादा हो ना, तो मिठास भी काम नहीं करती। हाँ, लेकिन आप ही तो कहती थी ना, ये मिठास, ये कड़वापन, ये खुशी, ये गम, ये तो सब दिमाग के फितूर है। अगर इंसान अपने मन पर काबू कर ले तो सब अच्छा, सब मीठा। देखिए, जतिन और सोना तो अपने बच्चों को लेकर चले गए, चाहे उसके लिए दोषी कोई भी हो, तान्या की किस्मत, हमारी किस्मत, या फिर उनका लालच। इस तरीके से यूं गुमसुम बैठ के या फिर रोने से क्या होगा? अच्छा, आप ही बताइए, हम दोनों ऐसा क्या करें जिससे आप पहले जैसी नॉर्मल हो जाए? मुझे एक पोता दे दो, दे सकते हो? इसमें मिलेगा कुछ धमाकेदार। विश्चर, ये कैसा नाम हुआ? ये इंसान है कि अजगर? हाँ? ओहो, लो जी, अब माता जी नाग और नागिनों की भी सहेली है। हाँ? बाप रे, 45 मिनट्स लेट। आज के पहले तो इतना लेट हुई नहीं कभी। योर हाइनेस, आइए बैठिए। आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक हैं। पता नहीं क्यों हमें बहुत तेज चक्कर आ रहा है। आप प्लीज वर्क स्ट्रेस कम लिया कीजिए, और काम करने के लिए हम हैं। आप सिर्फ आराम कीजिए। अब हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं, आपका पूरा बॉडी चेकअप हो जाना चाहिए। डॉक्टर बेवजह 4 बीमारियां इजाद कर देंगे, रहने दीजिए। बस ऐसे ही थोड़ा हेडेक है। एक काम कीजिए, आप जूस पीजिए। कई बार वीकनेस की वजह से भी सर दर्द होता है। रहने दीजिए आदि, बैठिए। आज हमारे सारे काम आपको हैंडल करने होंगे। आप अकेले संभाल लेंगे ना? पेपर क्लियरेंस में हम पेपर क्लियरेंस में हम डिले नहीं चाहते। जी बिल्कुल। आप एक काम कीजिए,
हम आपका नाश्ता आपके कमरे तक पहुंचवा देते हैं, आप रेस्ट कीजिए। आइए हम आपको ऊपर तक चोट कराते हैं। आप इनका नाश्ता ऊपर ले आइए। मुझे कहा था ना सब गड़बड़ होने वाला है। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। अरे सब मेडिकली एकदम टेस्टेड है। मैंने चूहों पर एकदम सक्सेसफुली टेस्ट किया है। क्या? Sit. Hello. अच्छा, अब सुनो। कल रात मैंने खोजबीन की थी, कुछ ना मिला तेरे सास के कमरे से, पर फोन में एक नंबर मिला, फिस्चर नाम से। जितना जहरीला नाम और फोटो लगा था, उस पर से लगता है कि वो उससे नफरत करती है। हो ना हो, वो जरूर उसका बींद है। बींद? राजस्थानी में हस्बैंड। हाँ, हो सकता है। तुझे कुछ पता है? हाँ, उनका नाम तो शिवराज है। फिस्चर नाम के किसी और प्राणी को जानती है तू? मैम, मैं कम इन? यस किंजल, कम। मैम, एक बात मेरे गले नहीं उतर रही है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। यही ना कि स्वाति ने मेरे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस क्यों किया? यस मैम, मतलब आपने उसके लिए कितना कुछ किया मैम। एक इंटर्न को अपनी कोर टीम में शामिल किया। जब उसके पास रहने को घर नहीं था, तब आपने उसे घर दिया मैम। मैंने सोचा स्वाति तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, पर किंजल, मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया है ना, कुछ स्पेशल नहीं किया है। अगर उसकी जगह कोई और इंटर्न होता तो मैं उसके लिए भी एग्जैक्टली यही करती। आई नो मैम। मैम, आपकी कोई बात अगर उसे बुरी लगी है तो और कोई कंप्लेन कर सकती थी। ये भी तो कह सकती थी ना कि आपने उसको रात लेट तक बिठाए रखा, या फिर आपने उसको डांटा। पर मैम, यौन शोषण की कंप्लेन, आपको पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ है मैम? पूरा ऑफिस आपको गुनहगार मान रहा है। कल तक जो आपके पास आने के लिए डेस्परेट थे, वो आज आपका नाम सुनकर कैसी बकवास कर रहे हैं मैम। किंजल, भगवान ने लोगों को मुंह दिया है और उस हिसाब से उनको दिमाग दिया है। जो जैसा सोचेगा वो वही बोलेगा। और मुझे इस बारे में कोई फिक्र नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है या मेरे बारे में कोई कैसे रिएक्ट करता है। पर मैम, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। मतलब सुबह से लोग आपके बारे में घुसपुस कर रहे हैं ऑफिस में, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। किंजल, why do you worry? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मुझे किस बात का डरना? और रही बात लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की, so do you think that I give a single damn? पर मैम, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब लड़की किसी लड़के पे यौन शोषण का आरोप लगा सकती है, लेकिन लड़की दूसरी लड़की पे यौन शोषण का आरोप लगाए? मतलब मैं तो पिक्चर ही नहीं कर पा रही मैम। तुम पिक्चर नहीं कर पा रही हो और ऑफिस के सारे मेंबर्स ने, आई एम वेरी श्योर, वीडियो तक विजुअलाइज कर दिया होगा कि कैसे जानवी ने उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की होगी, कैसे एक्सप्लॉइट किया होगा, कैसे उसे यूज किया होगा, अब्यूज किया होगा, किस तरह से उसे एक्सप्लॉइट किया होगा। मतलब आपने स्वाति को एक्सप्लॉइट किया, अब्यूज किया, यूज किया? नो 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 मैम, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट नो? एमडी की बात से तो यही लग रहा था। अच्छा, तब मैं कहूं कि जब मैं सुबह ऑफिस आई
तब निर्मल ने मुझे ये क्यों कहा था कि और जानवी मैम इज हैप्पी एंड गे? मैम मैम पर स्वाति ने ऐसा क्यों किया मैम? किंजल, हाँ, तुम एक काम करो, स्वाति को केबिन में बुलाओ। आर यू श्योर? यस। मैम स्वाति तो आने से मना करी है। वो ये कह रही है कि अब आपसे डायरेक्टली कंप्लेंट कमेटी के सामने ही बात करेगी। ओके, एज हर विश। टेल हर टू वेट एंड वॉच। जानवी सेठ अच्छों के लिए बहुत अच्छी है और बुरों के लिए बहुत ही बुरी है।